Hello everyone, this is Mathematical Method part 6 and in the today class we are going to start introduction of calculus. तो calculus को हम simply two words में बोलते हैं continuous change. किस तरीके से continuous change होता है? Let's see. आपको velocity given है, आपको time duration given है और आपको acceleration calculate करना है. आप कैसे calculate करोगे? सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम. ओके, बट इफ आई से कि जो बेटा वेलोसिटी है वो हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो क्या इस फॉर्मूले से सॉल्व करना पॉसिबल है? श्योरली नॉट. तो इसको हम जहाँ पे मैथमेटिकल क्वांटिटीज जहाँ पे हर पॉइंट पे चेंज होते हैं उसको हम कैलकुलस से सॉल्व करते हैं. That's why we can say study of continuous change in mathematical quantities called calculus. अब देखिए कैलकुलस की टू ब्रांचेस होती है. द वन इज डिफरेंशियल कैलकुलस, द सेकंड इज इंटीग्रल कैलकुलस. बोथ आर डिफरेंट, ठीक है, बट इनको एक चीज सिमिलर है दोनों में, ओनली द कंटिन्यूअस चेंज. ओके, तो लेट्स स्टार्ट डिफरेंशियल कैलकुलस. इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग नॉर्मली लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम. एवरेज वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला लिखना है तो आप लिख सकते हो s2 माइनस s1 t2 माइनस t1. ओके, बट इफ आई से बेटा ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये बहुत स्मॉल है. यू नो, इन द पूरी फिजिक्स के अंदर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी करना है, माइक्रो साइड में जाना है जहाँ पे चीजें बहुत स्मॉल होती है. इफ आई टेक द साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर. अब इलेक्ट्रॉन का साइज इतना छोटा है तो वो कितने कम टाइम में ट्रेवल करेगा. तो कहीं ना कहीं टी क्या हो गया, नियर बाय जीरो हो गया यहाँ पे. ओके, बट अगर मैंने यहाँ पे टी की वैल्यू जीरो पुटअप कर दी तो मुझे वेलोसिटी तो इन्फिनिटी मिल जाएगी. दैट इज नॉट पॉसिबल. बट वेलोसिटी तो मुझे कैलकुलेट करनी ही है ना. तो यहाँ पे जहाँ पे कोई भी वैल्यू जिस पे डिपेंडेंट है, जस्ट एग्जांपल यहाँ पे वेलोसिटी टी पे डिपेंडेंट है और टी क्या है, नियर बाय जीरो है या बिल्कुल एक पॉइंट के अंदर जहाँ पे हमें वैल्यूज को सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करते हैं. ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड द ग्राफ ऑफ बफर बुक. एंड देखो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जैसे यहाँ पे t नियर बाय जीरो है ना, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे t टेंस टू जीरो. ओके, t की लिमिट पुटअप कर दी, t टेंस टू जीरो मीनिंग t जीरो नहीं है बट वो नियर बाय जीरो है. और आगे कैलकुलस के मेथड से सॉल्व करते हैं. अब इसी को सिंप्लीफाई करते हैं. यहाँ पे तीन स्टेप्स लिखे हैं, तीनों को लाइन वाइज लाइन समझते हैं. ओके, तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ किया x एंड y का. ओके, एंड आगे यहाँ पे एक लाइन लिखी है y इज अ फंक्शन ऑफ x. ओके, क्या मीनिंग है इसका, y इक्वल टू एफ एक्स, y इज अ फंक्शन ऑफ x. मीनिंग ऑफ इट कि जैसे जैसे हम यहाँ पे x में वेरिएशन करेंगे y की वैल्यू में भी अपने आप वेरिएशन आते जाएंगे. मतलब जो ये y है ये टोटली किस पे डिपेंडेंट है, x पे है. तो इसको वी कैन राइट y इज अ फंक्शन ऑफ x. तो यहाँ पे वी कैन राइट y इज अ फंक्शन ऑफ x इन दिस वे. ओके, अब आगे चलते हैं. तो यहाँ पे क्या किया हमने, सबसे पहले जो x की पोजीशन थी, कोई भी पार्टिकल की पोजीशन, उसे x नॉट एज्यूम किया कि मान लेते हैं पार्टिकल ये इनिशियल पोजीशन यहाँ पे है. ओके, तो यहाँ पे वी कैन राइट x इक्वल टू एक्स नॉट. दैट मीन्स ये क्या है, पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है. ओके, तो जैसे जैसे ऑफकोर्स x की वैल्यू वेरी होगी, y की वैल्यू भी वेरी होगी, तो x कहीं ना कहीं इस तरीके से ट्रैवल करता है यहाँ से. तो x की वैल्यू वेरी होती है, यहाँ से y की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली वेरी होती है. तो नाउ वी कैन से जो पार्टिकल की पोजीशन पहले x पे थी, ओके, x नॉट पे थी, अब वो x नॉट से डेल x में वेरिएशन आ गया. कितना वेरिएशन आ गया यहाँ पे, डेल x का वेरिएशन आ गया. मतलब वो पहले x नॉट पे था. ओके, इसके बाद उसने क्या किया, डेल एक्स ट्रैवल किया, काफी स्मॉल अमाउंट. मैंने यहाँ पे कोई, और डेल एक्स का मीनिंग क्या हो गया बेसिकली, यहाँ पे जब आप बहुत स्मॉल अमाउंट में ट्रैवल कर रहे हो, बहुत स्मॉल अमाउंट आपने कवर किया है, तो उसको हम देते हैं, ठीक है, डेल से शो कर देते हैं. तो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस डेल एक्स. मतलब इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की एक्स नॉट में थी और आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, इसकी पोजीशन एक्स नॉट प्लस डेल एक्स पे चली गई. ओके, मतलब डेल एक्स में वेरिएशन हुआ. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द वाई फंक्शन. ओके, तो वाई तो टोटली एक्स पे डिपेंडेंट है. ओके, तो यहाँ पे इनिशियली हमने लिख दिया वाई इक्वल टू एक्स नॉट, क्योंकि जैसे जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वाई की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है. इन द सेम वे जब यहाँ पे एक्स ने डेल एक्स ट्रैवल किया है तो मतलब y ने भी क्या है, इधर से डेल y ट्रैवल किया, y ने भी स्मॉल अमाउंट में ट्रैवल किया है इस तरीके से.
एंड इसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को हम क्या करते हैं, ए और बी से डिनोट कर देते हैं इस तरीके से। और ये यहाँ पे हमने स्लोप के लिए लाइन लगा दी, ओके, जैसे मैथमेटिक्स के अंदर लगाते हैं। तो यही तीनों स्टेप्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। y क्या है, पहले एफ एक्स का फंक्शन है और इसकी इनिशियल पोजीशन पहले एक्स नॉट पे है। फिर क्या किया, थोड़े टाइम बाद इसने डेल एक्स ट्रैवल किया, तो जो इसकी इक्वेशन है एक्स की क्या हो गई, एक्स नॉट प्लस डेल एक्स। व्हाट इज डेल एक्स, स्मॉल वेरिएशन इन एक्स। इन द सेम वे इन द स्टार्टिंग जो y की पोजीशन थी यहाँ पे थी y एक्स नॉट, फिर y ने भी क्या किया, डेल y ट्रैवल किया, तो इसको वी कैन राइट y एक्स नॉट प्लस डेल एक्स या y प्लस डेल y, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ओके, y प्लस डेल y भी लिख सकते हैं एंड y ब्रैकेट में एक्स नॉट प्लस डेल एक्स भी लिखा, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो दैट्स व्हाई। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज यू कैन सी स्लोप कैलकुलेट करना है इस ट्राइंगल का। तो जो ये यहाँ पे ट्राइंगल के स्लोप को सॉल्व करते हैं, तो वो किससे सॉल्व करते हैं, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ पे tan थीटा को सॉल्व करते हैं, ओके। व्हाट इज tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया, डेल y एंड बेस क्या हो गया, डेल x। तो यहाँ पे हमें डेल x का जो वैल्यू है वो क्या है, नियर बाय 0 है, क्योंकि बहुत ही कम ट्रैवल किया है, तो डेल x का वैल्यू भी बहुत कम है। तो इस तरीके से हमें ये स्लोप मिल गया tan थीटा का डेल y बाय डेल x, और जहां पे डेल x की वैल्यू क्या है, नियर बाय 0 है, ओके। तो इन दिस वे जहां पे भी इस जस्ट एग्जांपल हमने यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट किया था, ओके। और अब क्या करेंगे आगे, देखिए यहाँ पे वी नो कि डेल x इज वेरी स्मॉल, तो अब हम क्या करते हैं, केवल एक एक्स नॉट वाली लाइन ले लेते हैं। हमने यहाँ पे डेल x को 0 एज्यूम कर लिया, तो नाउ यू कैन सी कि अब जो ये स्लोप है वो स्ट्रेट लाइन में आ गया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यू कैन डायरेक्टली सी। और इस टाइप की जब कंडीशंस होती है, जब हम डेल एक्स को जो 0 नहीं है बट उसे 0 एज्यूम करते हैं, तो उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिमिट लगा के। तो नाउ यू कैन सी लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, अभी लिमिट क्या हो गई, डेल एक्स टेंड टू 0, ओके, एंड डेल वाई बाय डेल एक्स, ओके, लिमिट लगा दी एक्स टेंड्स टू 0। और इस डेल y बाय डेल x को वी कैन राइट dy बाय dx। तो मतलब ये क्या हो गए, डेरिवेटिव फंक्शन हो गए dy बाय dx। अब हम इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ओके। तो जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू नीचे की डायरेक्शन में है, डिनोमिनेटर में है, तो दैट विल बी ऑलवेज 0, ओके। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आगे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे डेल y 0 नहीं पुटअप करेंगे, डेल x पुटअप करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, क्योंकि x का फंक्शन है, तो यहाँ पे भी x टेंड्स टू 0 हुआ, ओके। अब इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे dy बाय dx लिखा। स्टार्टिंग जो हम लोगों ने लिमिट ली थी, x नॉट ली थी, अब लिमिट लगा दी, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, मीनिंग ऑफ इट यू नो वेरी वेल कि जो डेल x है उसको हमने नियर बाय 0 एज्यूम किया है। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, डेल y बाय डेल x। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो फाइनल पोजिशन थी वो क्या थी, y प्लस डेल y, और जो इनिशियल पोजीशन थी वो क्या थी, y, ओके। फाइनल पोजीशन, नाउ यू कैन सी इन द ग्राफ, ये फाइनल पोजीशन है y प्लस डेल y, ये इनिशियल पोजीशन है y, ओके। तो उसने कितना ट्रैवल किया, ऑफ कोर्स डेल y ट्रैवल किया, ओके। तो यहाँ से यही आंसर आएगा, y प्लस डेल y माइनस y, एंड डिवाइड में हमने डेल x की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि x को डेल x को ही हमने 0 एज्यूम किया था, तो जो नीचे है डेल x रहना ही मस्ट है, ओके। अब देखो ये जो y है x का फंक्शन है, तो अब हम क्या करते हैं, इस y को x की फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे लिखा है f x नॉट प्लस डेल x। बाय दिस ग्राफ यू कैन सी y प्लस डेल y इज टोटली इक्वल टू y x नॉट प्लस डेल x। तो यहाँ पे हम लोगों ने f लिखा x नॉट प्लस डेल x माइनस y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे क्या हो गया, f x नॉट, ओके। डिनोमिनेटर में डेल x ही आएगा, क्योंकि डेल x टेंड्स टू 0 एज्यूम किया है। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो वी कैन सी की जो एफ एक्स नॉट है ये कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिला, जो ये फंक्शन है किसका है, एक्स का फंक्शन है। तो नाउ वी कैन राइट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 डी एफ एक्स बाय डी एक्स। अब इसे हमने डी की फॉर्म में चेंज कर दिया, जो ये डेल एक्स बाय, जैसे इट जस्ट एग्जाम्पल ये डेल एक्स बाय डेल टी है, तो इसको वी कैन राइट डी एक्स बाय डी टी, इसको डी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स हमें आगे इसका डिफरेंशिएशन करना है, ओके। तो ये बिल्कुल हम लोगों ने बेसिक देखा कि डिफरेंशिएशन का बेसिक क्या होता है, ओके। फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, डी बाय डी एक्स एक्स टू पावर एन। तो एक्स टू पावर एन का फॉर्मूला क्या हो गया, एन एक्स एन माइनस 1। अब प्रैक्टिकली 3-4 एग्जाम्पल लेके इसे सॉल्व करते हैं।
तो जस्ट एग्जांपल आपको डिफरेंशिएशन करना है x टू पावर 8 का, ओके, d बाई डी एक्स एक्स टू पावर 8। तो फॉर्मूला क्या है, एन एक्स एन माइनस 1। ये जो 8 है यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 8 है, x की पावर 8 है, तो n आगे आया तो 8x n माइनस 1 मीन्स 8 माइनस 7, तो ये क्या हो गया 8x टू पावर 7। इन द सेम वे अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं x टू पावर 4 का, d बाई डी एक्स है, x टू पावर 4 का करते हैं तो एन एक्स एन माइनस 1, 4 आगे आया, x n माइनस 1 क्या हुआ 4 माइनस 1, तो 4x 4 माइनस 1 इज 3। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला था x टू पावर n का, एन एक्स एन माइनस 1, एन एक्स पावर में n माइनस 1, ठीक है, ये पावर में है। नेक्स्ट करते हैं d बाई, अच्छा तो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अगर मैंने लिखा है d बाई डी टी एक्स टू पावर 4, तब आप क्या करेंगे, ओके, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ बच्चे मिस्टेक करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बेटा डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में होगा, फिर t के रेस्पेक्ट में होगा, यहाँ पे क्या है x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये दोनों सेम होनी चाहिए टर्म, ओके। अब यहाँ पे हमें t के रेस्पेक्ट में करना है, तो x इज कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो ये मैच होना चाहिए, ओके। t का नीचे t है तो दैट मीन्स यू हैव टू डू द डिफरेंशिएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ t, ओके। अगर यहाँ पे t है और यहाँ x है तो ऑफकोर्स आप x का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। इन द सेम वे नेक्स्ट इज d बाई डी एक्स ई टू पावर x। तो देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमेशा कांस्टेंट रहता है, आपको e की पावर x मिलेगी। बट अगर e की पावर ax है तो a क्या होगा, जो a है वो क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। एंड जस्ट एग्जांपल e2x है, ठीक है, e की पावर क्या है 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2e2x। इन द सेम वे अगर डिफरेंशिएशन आपको करना है d बाई डी एक्स, यहाँ पे मिस कर दिया मैंने, ओके, अभी यहाँ पे d बाई डी एक्स लिखा है और e की पावर 4x है, तो आप कैसे डिफरेंशिएशन करोगे 4e2x। बट अगेन यहाँ पे अगर d बाई डी टी होता तो ये क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो इन दिस वे वी डू द डिफरेंशिएशन। इनवर्स ऑफ x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। अगर आप sin x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशिएशन tan x sec x एंड cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x, ओके। तो अभी आपको ये सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। ऑफकोर्स प्लस माइनस के साइन में अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होती है तो हमारा पूरा आंसर क्या होता है, गलत हो जाता है, ओके। अब देखिए ये तो ठीक है, हमने डिफरेंशिएशन सीखा सिंगल टर्म का। इट जस्ट एग्जांपल अगर मैं बोलूंगी x टू पावर 9 तो आप कर दोगे कि यस एन एक्स एन माइनस 1 से 9x 9 माइनस 1, तो आंसर हो गया 9x एट। इन द सेम वे अगर मैंने आपको बोला कि बेटा डिफरेंशिएशन करना है आपको sin x का, तो आप इजीली कर दोगे कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, तो आप इजीली कर दोगे। बट इन केस अगर मान लीजिए डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में है या एडिशन में है, इट जस्ट एग्जांपल x टू पावर 9 है, sin x है, ये यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन में है। तो अगर कोई डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में हो और या फिर एडिशन में हो या डिवीजन में हो तो रूल्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं। अब रूल्स कैसे चेंज होते हैं यहाँ पर दिखते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो वन है कि अगर मान लीजिए कोई सिंगल फंक्शन है तो s को आपने डायरेक्टली बाहर निकाल लिया और fx का डिफरेंशिएशन कर दिया, ओके। कांस्टेंट टर्म अगर अंदर है तो यहाँ पे ऐसे मतलब है कांस्टेंट टर्म। इट जस्ट एग्जांपल आपके पास है d बाई डी एक्स और आपको टर्म गिवन है 9x टू पावर 9, तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, द s इज कांस्टेंट ना, तो इस कांस्टेंट को क्या करते हैं हम यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं। ये क्या आ गई, बाहर आ गई, और अब हमें क्या करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है, x टू पावर 9 का करना है। तो 9 एज इट इज, अभी x टू पावर 9 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x 9 माइनस 1, ओके। तो इन दिस वे वी कैन डू दिस कि कांस्टेंट अंदर है और अगर मान लीजिए केवल कांस्टेंट टर्म नहीं है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है या एडिशन में है, तब कैसे करेंगे। इट जस्ट एग्जांपल आपके पास दूसरा एग्जांपल है x टू पावर 9 प्लस sin x एंड आपको इस टर्म का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो हम कैसे करेंगे, अगर x के रेस्पेक्ट में करना है तो सबसे पहले x टू पावर 9 का किया, ठीक है, एंड इसके बाद sin x का किया, तो एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यू कैन डायरेक्टली डू दिस, और sin x का cos x, ओके। बट अगर मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में है
तो रूल्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे दो टर्म्स है डी बाई डी एक्स, f1x एंड f2x। अभी दोनों की दोनों क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। और यहाँ पे क्या करते हैं, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एक जस्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे एक टर्म है x टू पावर 8 एंड द सेकेंड टर्म इज sin x। ओके, अब क्या करना है, हमें इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन करना है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले f1x को बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले से कंपेयर करें तो x8 इज f1x एंड sin x इज f2x। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले x8 को बाहर निकाला क्योंकि f1x बाहर है, और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, f2x का, मतलब sin x का डिफरेंशिएशन किया। फिर क्या किया, प्लस का साइन निकाला एंड देन f2x को बाहर लिया, तो दैट मीन sin x को बाहर लिया एंड डिफरेंशिएशन का इसका कर दिया f1x का। ओके, तो ये भी थोड़ा सा इजी है, बस आपको ध्यान रखना है। अगर दोनों जो क्वांटिटीज हैं मल्टीप्लिकेशन में है जिनका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहली क्वांटिटी को बाहर निकालेंगे, सेकंड वाली का डिफरेंशिएशन कर देंगे एंड देन सेकंड क्वांटिटी को बाहर निकालेंगे और फर्स्ट वाली का डिफरेंशिएशन कर देंगे एज इट इज, जैसे हमने यहाँ पे किया। x8 को बाहर निकाला, sin x का डिफरेंशिएशन किया एंड देन sin x को बाहर निकाला एंड देन x8 का डिफरेंशिएशन किया। तो अभी यहाँ पे x8 कांस्टेंट है, इसको एज इट इज लिखा, sin x का डिफरेंशिएशन किया दैट इज cos x। अब यहाँ पे sin x कांस्टेंट है तो sin x को एज इट इज लिखा, और यहाँ पे x टू पावर 8 का डिफरेंशिएशन किया 8x एंड -1 दैट मीन्स 7। तो इन दिस वे वी हैव टू डू द डिफरेंशिएशन। ओके, अब मान लीजिए दोनों क्वांटिटीज जो दोनों फंक्शन है वो क्या है, डिवीजन में है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, बच्चे भूल जाते हैं इसका फॉर्मूला। ध्यान से देखिएगा। लेट्स टेक अ एग्जांपल, हमारे बुक का न्यूमेरिकल है, हमें प्रूव करना है d बाई डी एक्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, तो इजिली प्रूव कर देते हैं इसी फॉर्मूले से। सबसे पहले हमें किसको बाहर निकालना है, 1 बाई f2x को, तो हमने 1 अपॉन कॉस एक्स को बाहर निकाला। इसके बाद हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, sin x का करेंगे। ओके, आफ्टर दैट क्या करेंगे, f1x एंड f2 स्क्वायर x को बाहर निकालेंगे, तो मतलब f1x इज sin x एंड f2 स्क्वायर x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। ओके, एंड डिफरेंशिएशन किसका करना है हमें, f2x का, मतलब cos x का। cos x नीचे नहीं रहेगा, ऊपर रहेगा, क्योंकि f2x नीचे है, बट यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, ऊपर लेके आ गए। ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वांटिटीज तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन x, 1 अपॉन cos x। इसके बाद sin x का डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या हो गया, cos x। ओके, माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे cos x का। ओके, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x। ओके, तो देखो यहाँ पे cos x से cos x कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, माइनस यहाँ पे बचा हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमें क्या मिला, sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। sin x को sin x से मल्टीप्लाई किया, sin स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया और डिवीजन में आ गया cos स्क्वायर एक्स। sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या हो गया, sin बाय cos tan होता है, तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को वी कैन राइट sec स्क्वायर एक्स। तो दिस इज आवर आंसर। ओके, तो ये बेसिकली आपको सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। एडिशन का आप लोगों को याद ही रहेगा, इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड ऑफ कोर्स इट विल रियली हेल्प यू इन मैथमेटिक्स आल्सो। एक्चुअली कैलकुलस इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में हमारी काफी हेल्प करता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, इसलिए यहाँ पे सेकंड चैप्टर के अंदर एक टॉपिक दे दिया, इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस। ओके, अब देखिए यहाँ पे इफ x डिपेंड्स ऑन द टाइम अनदर वेरिएबल t, अगर कोई दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट है तो हम यहाँ पे dx dx का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो हमारी नेक्स्ट क्लासेस में आएगा। आज की क्लास में हमने डिफरेंशियल कैलकुलस टॉपिक कंप्लीट किया। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट इंटीग्रल कैलकुलस एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय ऑल, सब्सक्राइब द चैनल एंड टेक केयर ऑफ योर्स एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द चैनल।